In the given figure, find the total magnification after two successive reflections, first on M1 and then on M2. यानी हमें पहला रिफ्लेक्शन कंसिडर करना है M1 पर और दूसरा M2 पर। तो हम एक काम करते हैं, पहले M1 बनाते हैं। इसकी फोकल लेंथ इन्होंने दे रखी है -20 सेंटीमीटर। ये है ऑब्जेक्ट और ये इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि u की वैल्यू है -30, f की वैल्यू है -20 और v हमें निकालना है। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20। 30 और 20 का 60 आ गया एलसीएम। तो 30 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 3 करके -1/60। मतलब v की जो वैल्यू आ रही है वो -60 से आ रही है। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि जो इमेज बननी चाहिए वो यहाँ कहीं बननी चाहिए 60 सेंटीमीटर पे। अब इन्होंने ये कहा है कि एक मिरर 30 और 140 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, यानी कि जो मिरर है वो यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर। ये है दूसरा मिरर। तो ये वाली जो इमेज है I1, ये इस मिरर के ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे रेज गई, पहले तो ऐसे गई होंगी, फिर ऐसे जा रही होंगी और ये रेज जाकर ऐसे मिली होंगी। तो सेकंड मिरर के लिए जो M2 है उसके लिए ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा और इधर वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो हम सेकंड मिरर के लिए लिख सकते हैं कि u की वैल्यू है टोटल 60 और ये वाला डिस्टेंस है 40। तो u की वैल्यू है +20 बिकॉज दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। अच्छा, इसका जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू है +10। तो अगर हम 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f यूज़ करें तो 1/v प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/10। तो 1/v होगा 1/10 माइनस 1/20, यानी कि एलसीएम तो 20 आ गया। 2 माइनस 1 यानी v की वैल्यू +20 आ गई। इसका मतलब ये है कि जो इमेज बनेगी वो भी इसी डिस्टेंस पे बनेगी, ये 20 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। जो फाइनल इमेज होगी, देखो अगर हम मैग्नीफिकेशन निकालें सेकंड मिरर का तो वो होगा -20/20, यानी कि -1। मतलब कि इमेज जो फाइनल बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ऐसे। और अगर हम फर्स्ट मिरर का मैग्नीफिकेशन निकालें तो ये होगा -60/-30, यानी कि M1 होगा -2। तो टोटल मैग्नीफिकेशन होगा M1 इंटू M2। इसका मतलब M बन गया -1 इंटू -2, यानी कि ये कितना आ गया 2 के बराबर आता है। तो इसलिए मैग्नीफिकेशन फाइनल कितना आ गया